आखिरी घड़ी, समय के मूल्य पर आधारित कहानी। बारिश की एक काली शाम थी, रावण स्पायर नाम के पुराने शहर में। गलियां सूनी थीं, धुंध घनी और दूर कहीं गरजती बिजली जैसे कोई चेतावनी दे रही थी। ऐशवेल स्ट्रीट के कोने पर एक पुरानी घड़ीसाज की दुकान थी। वहीं एक युवक रयान भीगता हुआ घुस आया। उसकी मुट्ठी में एक झंग लगी पॉकेट वॉच थी, उसके पिता की आखिरी निशानी, जो रहस्यमयी तरीके से 15 साल पहले गायब हो गए थे। लेकिन रयान सिर्फ मरम्मत नहीं चाहता था, उसे यकीन था कि इस घड़ी में कोई राज छिपा है, एक सुराग, शायद उसके पिता के गायब होने का जवाब। घड़ीसाज, एक बूढ़ा आदमी, सफेद आंखों और चांदी जैसे दस्तानों के साथ, रयान को देर तक घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे बचे हुए वक्त की है? रयान चौंका। क्या मतलब? बूढ़े ने एक अजीब औजार से घड़ी का पिछला हिस्सा खोला। अंदर एक अजीब निशान था, ज्वाला से घिरा हुआ एक आधा चांद। तभी घड़ी की टिक टिक तेज हो गई, कमरा कांपने लगा, रोशनी झपकने लगी। ऐसा लगा जैसे वक्त उलझ रहा हो। यह साधारण घड़ी नहीं है, घड़ीसाज बोला। यह एक क्रोनोलॉक है। यह समय को केवल बताती नहीं, यह समय को जमा भी करती है। रयान की सांसें तेज हो गईं। समय जमा करती है? कैसे? बूढ़ा झुका और बोला, तुम्हारे पिता को पता था कि समय कितना कीमती है। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपने जीवन के साल दे दिए थे, और अब यह घड़ी लगभग खाली हो चुकी है। आधी रात को सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा? रयान ने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने सिर्फ मिनट की सुई की ओर इशारा किया। वो उल्टा चल रही थी। अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। रयान शहर की ओर भागा, उत्तर खोजने। पिता के पुराने दफ्तर में एक टूटे ड्रॉर में उसे एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, रयान, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारा समय लगभग खत्म हो चुका है। इस घड़ी में वो समय है जो मैंने तुम्हें दिया था। इसे समझदारी से खर्च करो, एक और पल भी बर्बाद मत करना। जैसे ही रयान ने आखिरी शब्द पढ़ा, हवा जोर से चीखी। घड़ी ने टनटनाया। 30 मिनट बचे थे। तभी एक नकाबपोश परछाई सामने आ गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक डरावाज आवाज गूंजी। वो समय तुम्हारा नहीं है। रयान भागा, छतों पर, गलियों में। हर सेकंड की गूंज उसके दिल में हथौड़े की तरह थी। 15 मिनट बचे थे। वो फिर घड़ीसाज की दुकान पहुंचा। इसे रोकने का तरीका बताओ। समय को रोका नहीं जा सकता, बूढ़ा बोला, लेकिन उसे खर्च किया जा सकता है। क्या मतलब? आखिरी मिनटों को किसी मकसद के लिए जियो, किसी की मदद करो, किसी को माफ करो, कुछ बदलो, मतलब बना लो। शायद तब समय तुम्हें एक और मौका दे। इस बार रयान भागा, लेकिन अब किसी से भाग नहीं रहा था, बल्कि कुछ पाने के लिए दौड़ रहा था। उसने अपनी मां से सालों बाद मुलाकात की, गले लगाया, एक पुराने दोस्त से माफी मांगी, एक बेसहारा को बारिश से बचाया, और जैसे ही आखिरी सेकंड आया, वो सड़क पर बैठ गया, थककर घड़ी को देखते हुए। टिक, खामोशी। घड़ी की सुइयां चमकने लगीं, धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगीं। समय ने उसे दूसरा मौका दे दिया था। कहानी की सीख, समय खोया नहीं जाता, वो तो बस खर्च होता है, पल दर पल। समय की असली कीमत इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। इंतजार मत करो जब तक घड़ी की टिक टिक बंद ना हो जाए। अभी से जीना शुरू करो। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया और सोचने पर मजबूर कर दिया, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। लाइफ स्क्रिप्ट क्रॉनिकल्स में हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपके दिल में बस जाएं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा हो, आप क्या करेंगे? इस वीडियो को शेयर करें, किसी को याद दिलाने के लिए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता।